भी मतलब एक ड्रग पेडलर है, फिर दूसरा ड्रग पेडलर है, फिर तीसरा ड्रग पेडलर है, चौथा है, पांचवा है, और उन सब के ऊपर बैठा हुआ है महाकाल। और फिर इन सब से होते हुए गुजरेंगे तो आप महाकाल के पास पहुंचेंगे। रीगल महाकाल जो है ये बहुत बड़ा नाम ड्रग्स और नारकोटिक्स की दुनिया का है। रीगल महाकाल वो व्यक्ति है जो सारे लोगों को, तमाम लोगों को ड्रग्स की सप्लाई करता है मुंबई के अंदर, और सिर्फ मुंबई के अंदर ही नहीं करता है, सिर्फ भारतवर्ष के अंदर नहीं करता है। ये वो व्यक्ति है जिसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल जो मार्केट है उससे भी जुड़े हुए हैं। एनसीबी के द्वारा भी और तमाम न्यूज चैनल्स ने और तमाम जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उन सब ने ये बोला था कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एनसीबी के हाथ में। एनसीबी की जो टीम है जिसको लीड करते हैं समीर वानखेड़े जी, जो वहां के जोनल डायरेक्टर हैं। बड़े लोगों की नींद हराम हो गई होगी, बड़े लोगों के पेट में बहुत दर्द हो रहा होगा, घबराहट भी हो रही होगी कि न जाने अब रीगल महाकाल क्या करेगा, किस किस के नाम बताएगा, क्या क्या अपने मुंह से फूट के निकालेगा। लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कड़ी है, ये मछली है। मैं बोलती हूँ ना तो ये बहुत बड़ी कड़ी है, ना ही ये मछली है, ये तो मगरमच्छ है। ये मगरमच्छ हाथ लगा है। देखिए ऐसा है, हम बात कर रहे हैं माया नगरी की, हम बात कर रहे हैं मुंबई की, जहाँ पर अगर आपको किसी बड़े व्यक्ति के पास जब पहुँचना होता है तो उनके बड़े गुर्गे होते हैं, उनसे निपटते हुए, उनसे होते हुए आप जा करके आप उनसे पहुंच पाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ही आप देख लीजिए, अगर आपको किसी टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर से मिलना है तो डायरेक्टली आप मिल नहीं सकते हैं। बड़े सारे लोग हैं रास्ते में जिनको पार करते हुए आपको जाना है। अब हमें ये नहीं पता था कि जो ये नारकोटिक्स वाला जो नगरी है, नारकोटिक्स का जो काम है उसमें भी मतलब एक ड्रग पेडलर है, फिर दूसरा ड्रग पेडलर है, फिर तीसरा ड्रग पेडलर है, चौथा है, पांचवा है, और उन सब के ऊपर बैठा हुआ है महाकाल। और फिर इन सब से होते हुए गुजरेंगे तो आप महाकाल के पास पहुंचेंगे। रीगल महाकाल जो है ये बहुत बड़ा नाम ड्रग्स और नारकोटिक्स की दुनिया का है। रीगल महाकाल वो व्यक्ति है जो सारे लोगों को, तमाम लोगों को ड्रग्स की सप्लाई करता है मुंबई के अंदर, और सिर्फ मुंबई के अंदर ही नहीं करता है, सिर्फ भारतवर्ष के अंदर नहीं करता है। ये वो व्यक्ति है जिसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल जो मार्केट है उससे भी तार जुड़े हुए हैं। एनसीबी इसको बहुत समय से खोज रही थी और यह व्यक्ति गायब था, अंडरग्राउंड हो गया था। अनुज केशवानी, जिसने, जो एक ड्रग पेडलर है, जिसने शोभिक चक्रवर्ती का नाम लिया था, जब वो पकड़ा गया था उसके बाद रीगल महाकाल एकदम सीन से बाहर हो गया था, बिल्कुल गायब हो गया था, इसका अता पता नहीं था। इसलिए जिस दिन ये पकड़ा गया, ये और एक जुम्मन नाम का व्यक्ति, जब ये दो लोग पकड़े गए थे अंधेरी में छापामारी के तहत, तो यही बात बोली गई थी एनसीबी के द्वारा भी और तमाम न्यूज चैनल्स ने और तमाम जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उन सब ने ये बोला था कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एनसीबी के हाथ में। एनसीबी की जो टीम है जिसको लीड करते हैं समीर वानखेड़े जी, जो वहाँ के जोनल डायरेक्टर हैं। और बाय द वे वही समीर वानखेड़े संचित जिन पर गोरेगांव के अंदर उनकी जो टीम थी 6 लोगों की, 60 लोगों ने मिल करके उन पर हमला किया था। ये वो साफ दर्शाता है, उस वक्त भी मैंने ये बात बोली थी कि जब आपकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, आप धरपकड़ सही तरीके से कर रहे हैं, आपकी जो अप्रोच है वो नो नॉनसेंस अप्रोच है, यानी कि अब हम अपराध को किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे, अपराधी को पकड़ के रखेंगे। उस अप्रोच से समीर वानखेड़े आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए उन पर हमला हुआ। लेकिन उस हमले ने उनके हौसले पस्त नहीं किए, उस हमले ने उनको डराया भी नहीं। उन्होंने ये आधिकारिक तौर पर बोला भी था कि इससे हमें कोई डर नहीं है, हम अपना काम उसी गति से करेंगे जिससे करते आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ये लोग पकड़े गए। अब ये जो है रीगल महाकाल, इसका डायरेक्ट और सीधा जो कनेक्शन है वो कनेक्शन है सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के साथ। सुशांत सिंह राजपूत की जो रहस्यमयी मौत हुई है और उसके बाद उसके रहस्यमयी मौत को खोजते हिंदुस्तान पहुंच गया नारकोटिक्स के दरवाजे पर। और उसके बाद रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती की जब गिरफ्तारियां हुई, जब चीज़ें बाहर निकल करके आई तो पता चला कि वो ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स खरीदते थे, ये सारी चीज़ें थी। अब कितनी प्रूव होती है, क्या होती है वो नहीं, लेकिन उन्होंने ये बातें कबूल करी हैं, ठीक है ना। शोभिक ने स्वयं से एनसीबी के सामने ही बैठ करके ये बोला है कि मैं अनुज केशवानी से ड्रग्स लेता था और अपनी बहन रिया चक्रवर्ती के कहने पर लेता था और सुशांत के लिए लेता था। और क्या कहते हैं, रिया ने भी ये बात बोली थी कि मैं तो ड्रग्स नहीं लेती लेकिन मैं सुशांत के लिए खरीदती थी। ये तो एक बात हो गई। अब अगर हम रीगल महाकाल की दोबारा बात करें, जैसे आपने बोला, इनके पास जब छापेमारी हुई तो इनके पास निकला 5 किलो मलाड़ा क्रीम नाम की एक नारकोटिक्स। अब मैंने जब ये नाम सुना तो मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम जो सामान्य हिंदुस्तानी है ना, हम सोचते हैं कि क्रीम्स तो फेस पे लगाने वाली, हाथ पे लगाने वाली होती है। तो मैंने बोला मलाड़ा क्रीम, अब ऐसी भी ड्रग्स होती है? मतलब 4 बूंद जिंदगी की तो हमने सुनी थी, CBD ऑयल, हमें तो पहले पता नहीं था। चलो भाई, बूंद के फॉर्म में आती है और पाउडर के फॉर्म में आती है, सिगरेट के फॉर्म में आती है। सिगरेट तो हमें दीपिका पादुकोण ने सिखाई, छोटी मोटी लंबी गोरी सिगरेट जो
उन्होंने एनसीबी को गोली दी थी और कहानियां सुनाई थी। अब हम सुनते हैं मलाड़ा क्रीम। और ये जो मलाड़ा क्रीम नाम की जो ड्रग है, इसकी जो कीमत है वो भी बहुत ज़्यादा है। ये जो 5 किलो मलाड़ा की क्रीम इनके पास पकड़ी गई है, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में, आपने बिल्कुल सही बोला, 2.5 करोड़ की कीमत लगाई गई है। और कहते हैं कि जितने भी नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं उनकी ये बड़ी पसंदीदा ड्रग्स है। दैट मीन्स कि ये जो ड्रग है वो एक बहुत ही हाई लेवल की है, उम्दा लेवल की है, और लोग जो नशेड़ी लोग होते हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें मैंने सुनी तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न बड़ा तेजी से घूमा कि आफ्टर ऑल ये रीगल महाकाल ने 5 किलो मलाड़ा की क्रीम मुंबई के अंदर रखी तो रखी किसके लिए रखी थी? क्या उसने इंटरनेशनल मार्केट में भेजने के लिए रखी थी, या फिर अपने जो उसके डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं उनके लिए रखी थी? अगर मुंबई में रखी थी तो मुंबई में किसके लिए रखी थी? क्या बॉलीवुड के उन चंद लोगों के लिए रखी थी जो ड्रग्स लेते हैं, जो खरीद फरोख्त करते हैं, जिनके छोटे पेडलर्स के साथ कनेक्शन है? किसके लिए रखी थी? आई एम श्योर ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। उनको एनसीबी ने गिरफ्तार किया, वो 2 दिन उनकी पोजीशन में थे, अब उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन मैं ये निवेदन जरूर एनसीबी से करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इन लोगों को छूटने मत दीजिएगा, अब मत छूटने दीजिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की नज़रें आप पर हैं। और ख़ास तौर पर रीगल महाकाल के पकड़े जाने के बाद ये हम लोग समझ रहे हैं, ये अटकलें लगा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के पीछे जो भी रहस्य है वो खुल करके बाहर निकलेगा, वो सामने निकल करके आएगा, क्योंकि ये सारे तार जुड़े हुए हैं। रिया ने बोला था कि वो सुशांत को ड्रग्स देती है, शौविक ने खुद से कबूल किया है एनसीबी के सामने कि वो खरीदते थे, उनके लिए खरीदते थे। अनुज केशवानी ने ये बात स्वयं से बोली थी जब वो अरेस्ट हुए थे, ड्रग पेडलर जो रीगल महाकाल से ड्रग्स खरीदते थे, वो उनसे ड्रग्स खरीदते थे, उन्होंने बोला था कि मैं शौविक को देता हूं। तो ये है पूरे का पूरा चक्र, ये है पूरी की पूरी कहानी। तो ये कहानी बहुत बड़ी है, छोटी मोटी कहानी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है संचित, जब से मैंने ये सूचना सुनी है लास्ट 2-3 दिन से, कि बड़े लोगों की नींद हराम हो गई होगी, बड़े लोगों के पेट में बहुत दर्द हो रहा होगा, घबराहट भी हो रही होगी कि न जाने अब रीगल महाकाल क्या करेगा, किस किस के नाम बताएगा, क्या क्या अपने मुंह से फूट के निकालेगा। लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कड़ी है, ये मछली है। मैं बोलती हूँ ना तो ये बहुत बड़ी कड़ी है, ना ही ये मछली है, ये तो मगरमच्छ है। ये मगरमच्छ हाथ लगा है, और ये मगरमच्छ जब अपना बड़ा मुंह खोलेगा ना तो गपागप न जाने कितने लोगों को ये खाएगा। और खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये लड़ाई और ये जो सारा अभियान है इस लेवल पर पहुंच गया है जहां पर हिंदुस्तान की जनता ये नहीं चाहती कि उनको कहीं से भी चीटेड फील हो, उनको ये लगे कि उनके साथ किसी भी प्रकार का धोखा हुआ है। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आई थी सुशांत के लिए न्याय मांगने के लिए, और आज भी है। जो जनता है, जो कॉमन जनता है, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, जिनको किसी न किसी के पैसे से मतलब है, ना किसी से कोई अपने गोल्स सेटल करने हैं, ना कुछ करना है, उनमें से मैं भी आती हूँ। सिर्फ हमने ये मुहिम शुरू करी थी सुशांत को न्याय दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए, तो हमारी नजरें टिकी हुई हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी जानती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ, मैं हिंदुस्तान की जनता से तमाम बार ये बात बोलती हूँ, अपने फोरम चैनल के माध्यम से भी बोलती हूँ कि जितने भी हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो बहुत उम्दा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं। हमें उन पर भरोसा रखना है, चौकन्ना रहना है, लेकिन भरोसा रखना है, डिमोटिवेट नहीं होना है और उनको उनका काम करने देना है।